रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आपके पास लेके हम जी केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मेरे पास वो है जी आज का बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है आज का मेरा मेन टॉपिक है विटामिन्स। तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी कि बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री क्यों कहते हैं। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री दो वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात की हुई है। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है विटामिन्स। अब आप अक्सर अपनी रियल लाइफ के अंदर ये बातें सुनते हो कि इस फलानी खुराक के अंदर ये वाला विटामिन है, आपको ये बीमारी होगी तो इस विटामिन की कमी होगी आपको। अगर आपको फला बीमारी होगी है तो इसका मतलब आपको विटामिन आपके अंदर एक्सेस अमाउंट में आ गए, यानी कि ये बातें आपको अपनी रियल लाइफ के अंदर सुनने को मिलती हैं। डैट्स वाई यहाँ पे आज मैंने विटामिन के ऊपर बात करनी है अच्छे तरीके के साथ तफसीलन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि विटामिन क्या है। ठीक है, विटामिन को विटामिन्स क्यों कहते हैं, विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया, विटामिन्स कैसे अल्लाह ताला ने बनाया, ये सारे मामला, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुकी हैं तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें, और आपको यहाँ से समझ नहीं आती या आप किसी किस्म का कमेंट करना चाहते हो तो वो जरूर करें। ठीक है, चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। हमारा आज का मेन टॉपिक है विटामिन। तो यहाँ पे मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि दोनों बच्चों के लिए, उर्दू वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी आसानी हो। ठीक है, ताकि जितने भी हर तरह के जितने भी दुनिया के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी के लिए आसानियों के लिए मैंने ये डेवलपमेंट की हुई है। ठीक है, अगर फिर भी किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करता हूँ। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। मैंने लिखा हुआ जी विटामिन। अब विटामिन को विटामिन क्यों कहते हैं इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखी है जी, दी सब्सटेंस, यहाँ पे दी सब्सटेंस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ। वो कह रहा है कुछ बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस है हमारे पास हमारी जिंदगी के अंदर, मगर चंद ऐसे सब्सटेंस हैं, चंद ऐसे अनासर हैं जिनकी हमारी जिस्म को बहुत कम मुकदार में जरूरत होती है। मगर वो वाली जो कम मुकदार है, बट वो हमें नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अगर वो हमें नॉर्मल ग्रोथ के अंदर जरूरी है, डेट्स वाई वो चाहे कम मुकदार हो चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, मगर वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ के अंदर नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर नॉर्मल ग्रोथ की बात आ रही है तो इसका मतलब है जो विटामिन्स हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ दैट्स कॉल्ड द विटामिन्स। ठीक है, अब उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है चंद ऐसे अनासर जिनकी कम मुकदार नॉर्मल अफ़ाल और नॉर्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, विटामिन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अब बच्चों को नज़र आ रहा होगा चंद ऐसे अनासर जिनकी कम मुकदार नॉर्मल अफ़ाल और नॉर्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, विटामिन्स कहलाते हैं। अब विटामिन्स को किस तरह से किसने किस तरीके के साथ दरियाफ्त किया, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। मगर अभी मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द विटामिन्स और डिफाइन द विटामिन्स, देन आपने ये लिखना है दी सब्सटेंस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ दैट्स कॉल्ड द विटामिन्स। और अगर उर्दू में उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि विटामिन्स की तारीफ करें, तो आपने लिखना है चंद ऐसे अनासर जिनकी कम मुकदार नॉर्मल अफाल और नॉर्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, विटामिन्स कहलाते हैं। और उसके साथ साथ आपने एक मिसाल या एग्जाम्पल ऐड कर लेनी है। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, एग कर सकते हो। ठीक है, जो कि अंडे होते हैं, आप उर्दू वाले अंडे लिख लेंगे, मीट यानी कि गोश्त। ठीक है, फिश यानी कि मछलियाँ, और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स मैंने लिखा है यानी कि सब्जियाँ, फ्रूट्स लिखे हैं, फल। ये आपने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उर्दू वाले भी ये लिख सकते हैं, यही एग्जाम्पल्स, एग, मीट, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट। अब आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर दो बस दी हुई है टाइप, एक विटामिन ए की दी हुई है और एक विटामिन डी की दी हुई है। मगर मैं यहाँ पे टाइप्स की अभी बात नहीं करने जा रहा, अभी मैं सिर्फ आपके पास विटामिन के ऊपर बात करने रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब मेरा लेक्चर पार्ट 2 आएगा तो उसके अंदर हम
टाइप पे भी बात करेंगे। अब मज़ीद मैंने नीचे एक फिगर ड्रॉ की हुई है, उसके अंदर आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स ऑफ विटामिन मैंने लिखा है, सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो बस मैंने लिखे हुए हैं। टोटल विटामिन डी या डी का आपको पता है कि सन है जो हमारे पास वो डी होता है, ठीक है। हम और जितनी भी मतलब एक सारे के सारे विटामिन हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बस एक ही विटामिन हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और वो है जी डी, सो विटामिन डी। तो वो विटामिन डी का जो सोर्स है वो सन है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ सोर्स ऑफ विटामिन ए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे, फिश लिखा हुआ है, मीट लिखा हुआ है, एवोकाडो लिखा हुआ है, ठीक है, एग एंड चीज लिखा हुआ है, ठीक है, मैंगोज, उसके बाद आपके पास पपीता लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे कैरेट्स लिखा हुआ है। तो ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं सोर्स ऑफ विटामिन ए की। इनमें से कोई भी आप विटामिन की एग्जांपल भी लिख सकते हो, और अगर पूछ ले विटामिन ए की एग्जांपल या सोर्स ऑफ विटामिन ए, देन आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक, मैंने 3 रोज के अंदर पिक्चर के साथ साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो अब मजीद नीचे चलते हैं, तो मजीद इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, विटामिन्स को किसने दरियाफ्त किया था, विटामिन्स की जरूरत क्यों पेश हुई, ठीक है। ये सारी बातें अब यहाँ पे हमने करनी है। अब 1912 के अंदर एक हॉपकिंस, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हॉपकिंस, ठीक है। तो हॉपकिन एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि आपके पास आपकी रियल लाइफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स होते हैं, फिर आपके पास प्रोटीन होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को आपको पता है कि आपने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। फैट्स भी आपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हो। प्रोटीन के ऊपर भी मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनके अलावा भी चंद सब्सटेंसेस थे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अदर सब्सटेंस, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस थे जिनकी हमें क्या थी, नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ हमारे पास इनकी चंद, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इनके अलावा में चंद सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनकी हमारे पास जरूरत थी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरत थी, तो डेट्स वाई यहाँ पे उसने ये भी लिखा हुआ है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरत थी, कितनी जरूरत थी, ये कितने होने चाहिए, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि कम मकदार में होंगे, देन आपको ये मतलब आप अगर ज्यादा मकदार में होंगे तो देन तब भी आपको ये बीमारी यानी कि डिजीज कॉज करेंगे, और अगर ज्यादा मकदार में नहीं है तो कम मकदार में देन तब भी आपके पास डिजीज कॉज करेंगे। मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये तीनों के अलावा आपके पास और भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी आपकी जिंदगी के अंदर कम से कम मकदार में होंगे, तो तब भी आपको पास नॉर्मल ग्रोथ के लिए बड़े जरूरी है, ठीक है। अब वो उसने अभी उसे नाम नहीं पता था, डैट्स उसने इस अदर सब्सटेंसेस को नाम दे दिया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का, ठीक है। तो उसने यानी कि हो, मैं दोबारा ये बात रिपीट करने लगा हूँ, जिन बच्चों ने इसे ध्यान से आज नहीं सुना वो दोबारा सुन लें। तो वो कह रहा है, मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि 1912 के अंदर एक हॉपकिंस साइंटिस्ट था। हॉपकिन ने क्या कहा, हॉपकिन ने ये कहा कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और इनके अलावा चंद ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनके बगैर हम नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर सकते, और उनको उसने नाम दिया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का, ठीक है। एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया उसने, और एसेसरी ग्रोथ फैक्टर को अभी ये डेवलपमेंट नहीं हुई कि आपके पास ये विटामिन है, अभी उसने ये नहीं कहा कि ये जो अदर सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमें कम मकदार में ज़रूरत है, जो कि हमारी रियल लाइफ के अंदर नॉर्मल ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको अभी ये नहीं पता कि उनका नाम क्या है। बस उसने एक ही कहा, एक ही बात कही कि वो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि वो आपकी नशोनुमा के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रोथ में, आपकी नशोनुमा में इब्तदाई अनासर हैं, ठीक है।